हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। हम लोग आज से 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर से ही स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है। तो अब हम लोग फिजिक्स में चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक सीक्वेंसली चलते जाएंगे। तो होप आप लोगों को फिज़िक्स की वीडियोस बहुत ही काम आएंगी और आपको पसंद भी आएंगी। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो भाई जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ मास होता है, और जिसको नहीं भी याद है तो वो भी पर्टिकुलर कोई भी मैटर हो, हर मैटर का कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता ही है। मास कैसी होती है? एक इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। सो उसी तरीके से चार्ज भी हर मैटर की इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो हम क्या लिखेंगे? लाइक मास, charge is also a fundamental intrinsic property of a matter। तो भाई हम लोग सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा था 11th क्लास में, हम मैकेनिक्स पढ़ के आए थे, हर मैटर का कुछ ना कुछ मास होता था। तो मास क्या हुई? फिर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। कहीं किसी मैटर के अंदर ही ये मास होता था, ऐसा नहीं है कि हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया था। तो भाई ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है कि हर मैटर में कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। तो भाई अब इस चार्ज की वजह से फोर्स भी एग्जर्ट्स होंगे, फोर्स लगेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम इस चार्ज के बारे में पूरी सी डिटेल देख लेते हैं। तो भाई इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय, या इसी को हम बोल सकते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। तो इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आती है कि ये इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो भैया चार्ज की SI यूनिट होगी कूलाम, जिसको हम C से भी डिनोट कर देते हैं। तो हमने देखा कि भाई चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक फंडामेंटल बेसिक सी इंट्रिंसिक सी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। और फिर देखा हमने कि भाई इसका चार्ज का सिंबल क्या होता है। तो हमने देखा चार्ज का सिंबल Q होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे वेलोसिटी का सिंबल V होता है, ऐसे ही चार्ज का सिंबल Q होता है। ऐसा यूनिट हमने देखी तो कूलाम होती है। फिर हमने देखना है कि यार ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज में मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर नहीं। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब हम बताएं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो चार्ज होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भैया। तो चार्ज 2 तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। अब फिर एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई अगर लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्ज, सेम नेचर के, दैट इज जैसे मान लो +Q चार्ज रखा है और इसके पास में भी +Q चार्ज रखा है। ठीक है, तो दोनों कैसे चार्ज हुए? लाइक चार्जेस हुए। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? एक दूसरे को पास खींचेंगे या दूर भेजेंगे? तो ये दोनों चार्जेस भाई, दो एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को हमेशा दूर भेजना चाहती हैं। सो 2 लाइक चार्जेस अगर हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
रिपेल ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को दूर भेजना चाहेंगे। अच्छा, इसी के अलावा अगर अलाइक चार्जेस रख दिए हमने, मतलब अलग अलग नेचर के चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस, दैट इज मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तब ये इस केस में क्या करेंगे, तो ये भाई दो अलग अलग चीज़ें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर ये दो अलाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि प्लस प्लस ही हो भाई, मान लो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों क्यू क्यू हैं, तब भी तो सेम चार्जेस ही हैं, और सेम चार्जेस कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल ही करेंगे हमेशा, सो दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। बट जब भी अलाइक चार्जेस आ जाएंगे, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दो डिफरेंट नेचर के लोग, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम भाई, ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी दो डिफरेंट चीज़ें होती है तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो होप आप लोग को चार्ज की ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समझ आई होंगी, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम चार्ज के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, तो ये चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में मिलते हैं, किसके, फंडामेंटल चार्ज के। अब भाई फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो भाई सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इज फंडामेंटल चार्ज। तो वो चार्ज कौन सा है, तो वो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻⁻19, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, भाई जो एग्जिस्ट कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली, तो वो कौन सा चार्ज होगा, इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम है। अब इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, इसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल चार्ज। भाई फंडामेंटल चार्ज क्या है, सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर पाता हो, वही तो फंडामेंटल चार्ज होगा। सो ऐसा चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन का। तो द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और क्योंकि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एग्जिस्ट कर पा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल चार्ज। तो अब आते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भाई, कि ये चार्ज जो है वो हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेंगे, यानी फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलेंगे। ऐसा देखो, हमें 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल सकता है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिल सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, क्योंकि ये जो चार्ज है वो हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब इंटीजर्स में ही मिलेगा। तो देखो, चार्ज ऑलवेज exist in integral multiple of fundamental चार्ज। जो चार्ज है वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट मिलेगा, हमें कैसे मिलेगा, वो फंडामेंटल चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, 4 इलेक्ट्रॉन्स का, पर कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5, 3.2, 3.3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमें नहीं मिलेगा। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू ±NE। भाई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब ठीक है, यहाँ पर ये Q क्या हो जाएगा आपका, चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और ये N क्या है, इंटीजर,
बस यही था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब हमें चार्ज मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, 4 इलेक्ट्रॉन्स का, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, पर कभी भी नहीं इंटीजर्स में ही मिलेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिल सकती। सो होप आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हमेशा इंटीजर्स में ही आना चाहिए। तो हमसे पूछा है क्या किसी सब्सटेंस का चार्ज 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो सकता है। तो भाई हम कैसे चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये चार्ज इस फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है। अगर आ गया तो ठीक है, अगर पॉइंट्स में आ गए, ये n की वैल्यू पॉइंट्स में आ गई, दैट मीन्स कि ये तो इंटीजर में ही आना चाहिए, तो ये चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और अगर आ गया दैट मीन्स हम ये चार्ज किसी भी फंडामेंटल सब्सटेंस का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ से अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो दिस n विल बी इक्वल टू Q बाई ई। सो जहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू रख दो 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। इसको डिवाइड कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन जो कि फंडामेंटल चार्ज है, और वो कितना होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम दोनों की यूनिट कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएंगे। इसी भाई किसी नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता। तो भाई अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10 की पावर माइनस 19 जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, 10 की पावर प्लस 19। भाई माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 बन जाएगा। नीचे क्या बच रहा है हमारे पास 1.6। तो जब ये देखो बेस सेम होगा तो पावर्स जुड़ जाएंगी। तो पावर्स जुड़ जाएंगी, इसका मतलब कि 10 की पावर माइनस 18 6 इंटू 10 टू द पावर भाई माइनस 18 प्लस 19, तो एक तो बचेगा ना, 10 की पावर में माइनस 18 चली जाएंगी वहाँ पर। सो 10 की पावर 1 डिवाइड बाई 1.6। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 10 अपॉन 16। ये क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, वहाँ पर 10 लगाया। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। इसके बाद में 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। यानी कि हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 37.5। तो n की वैल्यू 37.5, यानी कि 37.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है, नहीं है। तो फिर हम क्या बोल देंगे कि दिस कैन अ सब्सटेंस हैव अ चार्ज ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। हम कह देंगे ये चार्ज किसी भी सब्सटेंस का हो ही नहीं सकता। सो एनी सब्सटेंस कैन नॉट हैव a charge of 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। भाई ये वाला चार्ज किसी भी सब्सटेंस का हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये 37.5 टाइम्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यानी फंडामेंटल चार्ज आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्वांटाइजेशन क्या है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में आना चाहिए। तो होप आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से समझ आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विच इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो भाई देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो यार ये वर्ड से आप काफ़ी फैमिलियर हैं। 11th में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। यानी इसका मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो भाई ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो आप ना तो इसको बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम किसी भी कंडक्टर्स हैं या हमारे पास कोई भी मैटर है, उसको हम एनी पार्टिकल को चार्ज कैसे कर सकते हैं, हम चार्जिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे वेज ऑफ चार्जिंग। अब हम देखेंगे कि हम कितने तरीके से कंडक्टर्स को या चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल को चार्जिंग कैसे दे सकते हैं।
तो दो तरीके हमें पढ़ने हैं, एक तो चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो भाई चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, इसमें हम जिन भी हमें कंडक्टर्स को चार्ज करना है उनको हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में। जैसे मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक ये रहा एक ये रहा, दो कंडक्टर्स हैं। इसके पास तो बहुत सारे चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बहुत चार्ज है। जबकि दूसरा अनचार्ज कंडक्टर है, कैसा है, अनचार्ज कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर अनचार्ज है। तो अब इसको हमें कंडक्शन से चार्जिंग कैसे करवाते हैं वो देखो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास पास में रख देंगे, चिपका कर डायरेक्ट कांटेक्ट में ला करके रख देंगे। जैसे ये A है ये B है, तो यहाँ पर हमने दोनों को साथ साथ में चिपका करके डायरेक्ट कांटेक्ट में ला करके रख दिया। तो अब चार्जिंग बाय कंडक्शन से क्या होगा कि यहाँ के जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इसमें सेपरेट होने लगेंगे, इसमें जाने लग जाएंगे। और कब तक जाएंगे, जब तक कि ये इक्वली चार्ज नहीं हो जाता। तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा, अब आप भले ही इन दोनों को फिर से अलग कर दो, तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। जब तक इक्वली दोनों चार्ज नहीं हो जाएंगे तब तक ये कंडक्शन चलेगा। अगर आपने इसको पास हाथ में रखा है, उसके बाद आप भले ही इसको सेपरेट कर दो तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। अब इसके लिए कंडीशन क्या है भाई कि शेप, साइज एंड मटेरियल्स ऑफ बोथ शुड बी सेम। दोनों ही कंडक्टर्स का जो मटेरियल्स हैं और शेप और साइज है वो सेम होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एक में Q चार्ज था और दूसरे में कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, यहाँ पर Q चार्ज था, इसके पास में कोई भी चार्ज नहीं था। इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। अब हमें इसको चार्जिंग बाय कंडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को पास में चिपका के रख दो, तो ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे। जबकि इसके पास Q थे, इसके पास कुछ भी नहीं था। अब ये तब तक ट्रांसफ़र होंगे जब तक दोनों में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। तो अगली स्टेप में फिर अब जब चार्ज होने के बाद हम इसको अलग अलग भी कर दें, सेपरेट भी कर दें, तब भी दोनों के पास आधा आधा चार्ज आ चुका होगा। तो इसे कहते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे अगला स्टेप, सेकेंड वाला वे, जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नोट कर लीजिए। हमारे पास में एक कंडक्टर है जो कि अभी कैसा है भाई, मतलब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी पोलराइज्ड है ये। कुल मिलाकर के ये न्यूट्रल है भाई, पॉजिटिव चार्ज भी हैं, नेगेटिव चार्ज भी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएं और नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाएं। तो हम क्या करेंगे भाई, तो हमने क्या करना है कि जैसे हम चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज इसमें ही रहें और नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे कंडक्टर में हम सेपरेट कर दें। तो हमें पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें रखना है तो हम क्या करते हैं इस वाली मेथड में कि उसके पास में हम नेगेटिव चार्जेस रख देते हैं थोड़ी डिस्टेंस पर। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो इसमें पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे, भाई नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारे पॉजिटिव चार्ज को खींच करके इस साइड लेकर के आ जाएगा। और सारे नेगेटिव चार्ज को, अब देखो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव वालों को बुलाएगा, नेगेटिव वालों को दूर फेंकेगा। तो भाई इसके अंदर पॉजिटिव सारे इधर को आ जाएंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज सारे इस साइड इकट्ठे हो गए और नेगेटिव चार्जेस को दूसरी साइड में रख दिया। अब हमें क्या करना है कि इनको सेपरेट भी करना था। तो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया जो कि न्यूट्रल कंडक्टर था, न्यूट्रल कंडक्टर था।
ये लिया B, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखा। मतलब ये देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, तो इसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये विदाउट कांटेक्ट होता है, विदाउट कांटेक्ट। अब देखो कंडक्टर्स हैं, तो ये ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव को रिपेल करेगा तो फोर्स लगाना बंद कर देगा, भाई ये चाहेगा जितनी दूर हो जाए उतना चला जाए। तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, इधर अलग हो जाएंगे। तो अब अगली स्टेप में जब ये सब चीज़ें हो गई तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अब इन दोनों को भले ही आप सेपरेट कर दो, ये A है, इसमें सारे में क्या चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्जेस सारे कहाँ इंड्यूस्ड हो जाएंगे, B कंडक्टर्स में। B में सारे में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इसको आप हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज देखो पहला लेक्चर था और आज हमने फिज़िक्स की शुरुआत की है, तो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स को चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज पहला वीडियो है तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि किसी मटेरियल्स को या कंडक्टर्स को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, यानी वेज ऑफ चार्जिंग, जो कि 2 तरीके की थी। तो अब अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं अगले में वो होगा कूलम्ब्स लॉ, और जो कि 11th क्लास के ग्रेविटेशनल लॉ से मिलता जुलता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।